दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 17 मार्च, सॉरी फॉर दैट, 17 मार्च 2022 का करंट अफेयर देखेंगे विद डिटेल्स में। ठीक है, और सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। एन चंद्रशेखर बने एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। तो एन चंद्रशेखर क्या एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए। इससे पहले ये कहाँ कहाँ रह चुके हैं, तो ये टाटा लिमिटेड्स में कई जगह पे रह चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, तो चंद्रशेखर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में रह चुके हैं, टाटा मोटर्स में रह चुके हैं, टाटा स्टील में, टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सहित कई अन्य टाटा समूहों में कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और रह चुके हैं। ठीक है, और टाटा समूह के संस्थापक कौन रहे हैं, तो जमशेद जी टाटा रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 1868 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में। ठीक है, इतना इनफ है। और बेसिकली फैक्ट जो याद रखेंगे आप, तो एन चंद्रशेखर बने हैं एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंजीत रथ बने हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए हैं और एमडी बन गए हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने किसकी जगह ली है, ये सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ली है। ठीक है, और ये सेवानिवृत्त कब हो रहे हैं, तो 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो रथ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने जीता है, रजत पदक जीत लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है, तो थाईलैंड की कुनलाबूत बिटी डरसन को से जीता है। ठीक है, ठीक है, तो वही महिला वर्ग में का खिताब किसने जीता है, चीन देश की जो है विंग जियाओ ने जीता है। और पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है, तो गोहो सेफी और नूर इजुद्दीन। महिला डबल का खिताब किसने जीता है, तो चेन ने जीता है। ठीक है, और जिया यफान ने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रेयस अय्यर और अमेलिया केयर को चुने गए फरवरी 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब मिला है फरवरी का, श्रेयस अय्यर को मिला है, अमेलिया केयर को मिला है। ठीक है, इन दो लोगों को दिया गया है। किसने दिया है, आईसीसी ने दिया है। इसमें एक फैक्ट और ऐड कर लेंगे, जब ये स्टार्ट किया गया था मंथली जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था, तो सबसे पहले किसको मिला था, तो ये पंत को मिला था। किसको मिला था, ऋषभ पंत को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जस्टिस विपिन सांघी बने दिल्ली हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए। इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के ही क्या थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश पद पर भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, कब, 2006 में। और इससे पहले ही वरिष्ठ वकील थे दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, तो 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इन्होंने बना दिया गया है। ठीक है, जस्टिस विपिन सांघी को। 12 मार्च को जो है अब 12 मार्च 2022 को 92 साल पूरे हो जाएंगे। किसको, दांडी मार्च को पूरे हो जाएंगे, नमक सत्याग्रह जिसको कहते हैं। तो दांडी मार्च को 92 साल पूरे हो जाएंगे 12 मार्च 2022 को। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था, तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। 26 दिन के लिए चला था टोटल। ठीक है, महात्मा गांधी जी के साथ में। ठीक है, नमक का एकाधिकार तोड़ने के लिए ये चलाया गया था, जो नमक के एकाधिकार पे टैक्स के खिलाफ। ठीक है, कितने लोग थे इनके साथ में, तो ये 95,000 लोग इनके साथ में भी थे। और 26 दिन के लिए 386 किलोमीटर चलकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला मेडिकल सिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी। तो ये कहाँ, बेसिकली ये पुणे में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, पुणे में क्या स्टार्ट किया जा रहा है, भारत का पहला मेडिकल सिटी। और इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो रोग हैं उनके लिए अलग अलग जो है हॉस्पिटल्स इसके अंदर बनाए जाएंगे। तो कितने हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, 24 अलग अलग अस्पताल भवन बनाए जाएंगे इसमें। ठीक है, जिसमें 10,000 से 15,000 बेड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कौन कर रहा है, तो ये पुणे के मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है,
पुणे के मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है, ठीक है, मेडिसिटी की स्थापना। चलिए, और ये भारत की पहली ऐसी है। चलिए, टीपीएल बनी है बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाली, सॉरी, टीपीएल बन गई है बीआईएस प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब बन गई है। कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड पूरा नाम है इसका, ठीक है। और ये विश्व की पहली ऐसी लैब बन गई है जिसने बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। विश्व रोटरैक्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 मार्च को मनाया जाता है, 2022 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस, ठीक है, इसकी जो थीम थी ये। ओके, तो रोटरी का अर्थ क्या हो, रोटरैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया में घूमने वाला, इसका जो मीनिंग होता है, ठीक है। इसमें रोटरी व्यवसाय और पेशेवर लोगों का एक संगठन होता है, ठीक है, जो मानवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दुनिया भर में एकजुट होते हैं। बेसिकली इसकी चीज़ ये है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। आगे, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो स्मार्ट बाजार कर दिया है, ठीक है, बिग बाजार का नाम बदल के स्मार्ट बाजार कर दिया है। और इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है, बस बिग बाजार का नाम बदल के स्मार्ट बाजार कर दिया है। ये है किसका? रिलायंस रिटेल का है। इसके कौन संस्थापक कौन है? तो मुकेश अंबानी है। 2006 में इसकी स्थापना हुई है और मुंबई इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वन लाइनर देख लेंगे। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो पीछे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है आप लोगों को, उनका रिवीजन भी एक तरह से हो जाता है इसमें। तो किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है, ठीक है। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। माई 11 सर्किल ब्रांड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो ये शुभम गिल बन गए, ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, ठीक है। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदने की और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। बेसिकली दिल्ली जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि पॉल्यूशंस की वजह से इनसे क्या है, जीरो पॉल्यूशंस होता है। और दिल्ली में पॉल्यूशन की आप जानते ही हैं क्या हालत होती है। तो ये अच्छी बात है कि दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। HAL ने और एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने के लिए किस शहर में स्थापित सास मॉस्को के साथ समझौता किया है? तो ये बेंगलोर में किया है, ठीक है। बाफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पावर ऑफ डॉग को दिया गया है, ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार बेस्ट फिल्म को दिया गया है, ठीक है। यूक्रेन में किस क्षेत्र में संबंधित प्रसिद्ध ब्रेट रेनार्ड का निधन हुआ है? तो ये पत्रकार और फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विलियम हार्ट का 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो क्या थे? तो वो अभिनेता थे, ठीक है। किस राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो ये ओडिशा ने किया है, ठीक है। किसने किया है? ओडिशा ने किया है। भारत ने किस देश के साथ सोलर पावर प्लांट समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ किया है। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आपका करंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे समझौते श्रीलंका के साथ हो चुके हैं, ठीक है। भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित पेंटथेन पेंडरथेन मंदिर का कायाकल्प किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। ये याद रखेंगे, भारतीय सेना ने किया है। और कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने, किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस विपिन सांघी को किया गया है, ठीक है। इससे पहले भी ये दिल्ली हाई कोर्ट के क्या अतिरिक्त न्यायाधीश थे। चलिए, 12 मार्च को दांडी मार्च को कितने साल पूरे हो गए? तो 92 साल पूरे हो गए हैं। कितने दिन चला था दांडी मार्च? तो ये 26 दिन चला था, ठीक है, 26 दिन चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हो गया है? तो जाम्बिया का हो गया है। अच्छा, ये दांडी मार्च किसके लिए थे? नमक सत्याग्रह के लिए था, नमक टैक्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। और कितने लोग थे? तो 95,000 लोग थे इसमें। और कितने दिन के लिए? 386 दिन के लिए चला था ये, ठीक है, 386 किलोमीटर के लिए, सॉरी। दिन कितना चला था? 26 दिन के लिए चला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हो गया है? तो जामीबिया का हो गया है। चलिए, सीपरी के अनुसार
साल 2021 में सबसे अधिक हथियारों का आयात देश कौन सा बना है? तो ये भारत बन गया है। सबसे अधिक जो है हथियारों का आयात देश कौन करेगा? तो ये भारत है। ठीक है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये तपन सिंघेल बन गए। ठीक है। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर को और एमेलिया केयर को चुना गया है। ठीक है। आरबीआई के पीपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशन को प्राप्त करने वाला पहला प्रिंटर कौन सा बन गया है? तो ये लिप क्विक बन गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो ये ग्रामीण विकास का मंत्रालय का आयोजन किया है। ठीक है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजरा पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो ये 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कितने सालों बाद राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश की अनुमति मिलेगी? तो कितने सालों के बाद मिलेगी? 100 सालों के बाद मिलेगी। ठीक है। इस 100 साल हो चुके हैं उसको, तो 100 सालों के बाद क्या मिलेगी? अनुमति मिलेगी। ठीक है। किस राज्य के मनोनीत सीएम भगवंत मान सिंह ने लोकसभा सांसद का इस्तीफा दे दिया? तो ये पंजाब के हैं। बेसिकली आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने भगवंत मान सिंह को जो है पंजाब का सीएम बनाने के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है और इनको, ये लोकसभा से भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनको एक ना एक जगह से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे अगर पंजाब के, तो इनको लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, इन्होंने वो जो वही किया है। ठीक है। इस्तीफा दे दिया है इन्होंने लोकसभा से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीएनपी परिबा के साथ मिलकर किस नाम से म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? तो ये बड़ौदा बीएनपी परिबा म्यूचुअल फंड के नाम से लॉन्च किया है। ठीक है। किसने बनअप प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आईआईएफएल ने कर दिया है। ठीक है। किसने किया है? आईआईएफएल ने किया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में रेलटेल किस स्थान पर रहा है? तो 124वें स्थान पर रहा है। और मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये उड़ीसा रहा है। ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार भी बना देता हूँ इस पर। ठीक है। चलिए, L&T और एमएसएमईज ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये सूफी नाम से लॉन्च किया है। ठीक है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस चंद्रशेखर बने हैं। भारत ने यूक्रेन देश में अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित कर दिया? पोलैंड में कर दिया है। ठीक है। गूगल ने क्लाउड सेवाओं को मजबूती देने के लिए मेडिएंट कंपनी के अधिग्रहण कितने अरब डॉलर में किया है? तो 5.4 अरब डॉलर में किया है इन्होंने। HAL और फ्रांस ने सफ्रान ने किस राज्य में हेलीकॉप्टर इंजन एमआरओ सुविधा स्थापित की है? तो ये गोवा में की है। ठीक है। किसमें की है? गोवा में की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत रथ को किया गया है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। ठीक है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 35वां विश्व उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम थी। ठीक है। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मानसेर में किया गया है। ठीक है। और करंट अफेयर आज का यहीं पे समाप्त होता है। और इसी से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके जीएस के लिए स्ट्रॉन्ग है। और ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाएंगे आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सेशन के जो करंट अफेयर के बाद में क्वेश्चंस डालता हूँ, इसको हमेशा जो है देखा करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस दिमाग में सेट रह जाते हैं और एग्जाम में ऐसे ही देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का एक कदम उठाएंगे? तो ये 48 में तो नहीं किया गया है। ठीक है। किस में किया गया है? ये 40 में किया गया है। ठीक है। 36 में भी नहीं किया है, 34 में भी नहीं किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पीएम स्वनिधि पीएम स्वनिधि नमक सॉरी पीएम स्वानिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमिहीन खेतीहर मजदूर गलत है बिल्कुल। रेहड़ी वाला मजदूर बिल्कुल सही है। सीमांत किसान ये गलत है। ये भी गलत है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो असफ अली को तो नहीं किया गया था, और सी गोपाल राजगोपालाचार्य को भी नहीं किया गया था, और वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं किया गया था। तो बलदेव सिंह को किया गया था, ठीक है। प्राचीन काल में लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सांची में तो नहीं है, एलोरा में भी नहीं है, और एलिफेंटा में भी नहीं है, एहोल में है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और नई वीडियो के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जो है, प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम से हुए हैं पीसीएस के, उनके पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जितने पीसीएस यूके पीसीएस जिन लोगों ने भरा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण का काम करेगा, ठीक है। उसको जरूर देखें, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर